क्या एक इलेक्ट्रिक केटल रियली गैस स्टव को रिप्लेस कर सकता है, स्पेशली जब बात हो बेबी फूड कुकिंग की ड्यूरिंग ट्रैवल? यही रीजन है कि मैंने ये अगारो एस्टीम इलेक्ट्रिक मल्टी केटल परचेज किया। मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो कॉम्पैक्ट हो, पोर्टेबल हो, फास्ट हो और जो ट्रैवल के टाइम बेबी के लिए सिंपल मील्स कुक करने में हेल्प करे। बस क्लियर कर दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने ये प्रोडक्ट खुद खरीदा है और अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अब चलिए अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉक्स के अंदर ये पावर बेस है, काफी कॉम्पैक्ट। ऊपर ये ग्लास लिड है, काफी लाइट वेट लग रही है और कुकिंग के टाइम अंदर का क्लियरली दिख जाता है। अब केटल के अंदर जो एक्सेसरीज रखी हुई हैं वो भी निकाल लेते हैं। ये एक मेजरिंग कप है, स्टील ग्रिल रैक है और फिर एग स्टैंड है। क्वालिटी डिसेंट लग रही है। अब मैं केटल निकाल रही हूँ और फ्रंट साइड पे यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल नॉब दिया हुआ है। अब अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल ये ओके लगती है। बहुत ज्यादा हैवी या सुपर स्टर्डी फील नहीं आती, लेकिन चीप भी नहीं लग रही। कैमरा पर शायद थोड़ी बड़ी लगे, लेकिन एक्चुअल में ये काफी कॉम्पैक्ट है। 1.2 लीटर कैपेसिटी के साथ ये स्मॉल क्वांटिटीज और पर्सनल यूज के लिए ज्यादा सूटेबल लगती है। अब चलिए इसको सेटअप करके ट्राई करते हैं। मैं केटल को बेस पर रख रही हूँ और अभी इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। कंट्रोल नॉब पर यहाँ 3 मोड्स दिख रहे हैं, कीप वार्म, हीट और बॉयल। कीप वार्म मोड टेम्परेचर को अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करता है। हीट मोड पानी को लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है और बॉयल मोड पानी को फुल 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करता है। अभी मैं पानी बॉईल कर रही हूँ और यहीं पे एक चीज नोटिस होती है कि गैस स्टव के कंपैरिजन में ये काफी फास्ट है। स्टील वेसल में स्टव पर जितना टाइम लगता है उससे काफी जल्दी यहाँ पानी बॉईल हो जाता है। अब आते हैं एक्चुअल टेस्ट पर। इस केटल को लेने का मेरा रीजन था कि ये ट्रैवल के टाइम बेबी फूड कुकिंग के लिए काम आए। यहाँ मैं होममेड बेबी खिचड़ी प्रीमिक्स यूज कर रही हूँ। मैं वही क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ जो मैं नॉर्मली स्टव पर यूज करती हूँ। अब उतना ही पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ और अच्छे से स्टर कर रही हूँ। अब मैं लिड कवर कर देती हूँ और लगभग 2 मिनट के अंदर ही ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर स्टर करने के बाद अब मैं इसको कुक होने के लिए छोड़ रही हूँ। लगभग 10 से 13 मिनट्स के अंदर खिचड़ी इस कंसिस्टेंसी तक आ जाती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। गैस स्टव पर सेम क्वांटिटी को ओपन पॉट में कुक करने में मुझे यूजुअली 20 से 25 मिनट्स लग जाते हैं। इस पॉइंट पर ये क्लियरली ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट लगती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो पहले इसके प्रोस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये काफी एफिशिएंट और टाइम सेविंग है। गैस स्टव की कंपैरिजन में कुकिंग और बॉइलिंग काफी फास्ट हो जाती है, जो स्पेशली ट्रैवल के टाइम या जब टाइम कम हो काफी यूजफुल लगता है। दूसरा, साइज और पोर्टेबिलिटी। ये कॉम्पैक्ट है, ज्यादा जगह नहीं लेता और इजीली ट्रैवल, हॉस्टल या शॉर्ट स्टेज के लिए कैरी किया जा सकता है। फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी वर्सेटाइल है। इसमें आप पानी बॉईल कर सकते हो, एग्स बॉईल कर सकते हो, मिल्क हीट कर सकते हो, टा या कॉफी के लिए सूप्स बना सकते हो, दाल या सिंपल वन पॉट फूड भी प्रिपेयर हो जाता है। मतलब ट्रैवल के टाइम क्विक फूड के लिए काफी काम आ सकता है। प्राइस वाइज भी ये एक्सट्रीम हाई रेंज में नहीं आता। अराउंड 1100 रुपीज के आसपास इसका कॉस्ट पड़ता है, जो एक मीडियम प्राइस ब्रैकेट में आता है। साथ ही इसमें 1 ईयर वारंटी भी मिलती है, जो एक प्लस पॉइंट है। और जो कंट्रोल मोड्स हैं वो भी काफी यूजफुल लगते हैं। बॉयल मोड, हीट मोड और कीप वार्म मोड, तीनों का यूज अलग अलग सिचुएशंस में हो जाता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला इशू वाटर लेवल का है। बॉइलिंग मोड में कुकिंग कंटिन्यू रखने के लिए फूड के अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होना जरूरी होता है। जैसे ही वाटर लेवल नीचे जाता है, केटल ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाती है। इस वजह से फूड को एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा थिक बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप ड्राई या बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी वाला फूड बनाना चाहते हो तो ये केटल उसके लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा इशू कलर और स्मेल से रिलेटेड है। स्टफ पर स्टील कंटेनर में जो खिचड़ी बनती है उसका कलर यूजुअली गोल्डन येलो होता है। यहाँ कलर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है और स्मेल में भी हल्का सा डिफरेंस फील होता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये स्टेनलेस स्टील केटल है और आइडियली स्टेनलेस स्टील फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ कलर और स्मेल दोनों में डिफरेंस आ रहा है, जो स्पेशली बेबी फूड के केस में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब अगर मैं अपना ऑनेस्ट वर्डिक्ट दूं तो पर्सनली मुझे ये केटल बेबी फूड प्रिपेयर करने के लिए कंप्लीटली रिलायबल नहीं लगती। कलर और स्मेल का चेंज और साथ ही कंसिस्टेंसी पे जो कंट्रोल नहीं मिलता, वो बेबी फूड के केस में मैं इग्नोर नहीं कर सकती। ट्रैवल के टाइम या इमरजेंसी सिचुएशंस में वाटर बॉईल करना, एग्स बॉईल करना, सूप या दाल जैसे सिंपल फूड बनाना हो तो ये काम आ सकती है, लेकिन बेबी के डेली मील्स के लिए मैं इससे गैस स्टव का रिप्लेसमेंट नहीं मानती।
ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस इस केटल के साथ। अगर आपके और डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगी सबका रिप्लाई देने का। और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट रियल टाइम टेस्टिंग वाले वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे वीडियोस बनाना काफी टाइम और एफर्ट लेता है और आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है और ऐसे और वीडियोस लाने के लिए।